हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद सुनील कुमार। आज का जो वीडियोस होगा वह हम इसमें रेशियो पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ पे हम बेसिक ही पढ़ेंगे, रेशियो होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। सारे टर्म्स इसमें पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे एक ही वीडियो में आप रेशियो का कॉन्सेप्ट पूरा आप समझ जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो ये आप पूरी समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ये काफी प्यारा क्वेश्चन है, हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है। तो पहले हमें बेसिक जानने की जरूरत है। अगर हमारा बेसिक क्लियर है तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके बाद भी और भी मेरे वीडियोस आएंगे, इससे संबंधित आएंगे, जिसमें हम प्रश्न कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे रेशियो होता क्या है, राइट। रेशियो होता क्या है, रेशियो के सारे टर्म्स, सारे जितने भी चीजें हैं, एवरीथिंग, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रेशियो, रेशियो क्या है। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ एनी टू क्वांटिटीज। रेशियो आपका क्या होता है, किसी भी दो क्वांटिटीज या दो नंबर का हम जब कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो वह एक रेशियो कहलाता है, ठीक है। अब तुलना में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुलना में जब कंपेयर करते हैं तो उसमें जो पहला टर्म्स होता है वह दूसरे का कितने टाइम्स है, कितने गुना है, ये बताता है। रेशियो में ये भी हमें समझना है कि किसी भी दो क्वांटिटी को जब कंपेयर करते हैं तो वह सेम काइंड का होना चाहिए, सेम यूनिट का होना चाहिए, तब जाके हम कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ एनी टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, सेम काइंड्स, ओके। आर हम यहाँ पे नंबर भी बोल सकते हैं, आर यहाँ पे लिख सकते हैं। नंबर्स बाय क्वांटिटीज की जगह नंबर भी लिखा जा सकता है, नंबर बाय डिवीजन भी बोला जा सकता है, ध्यान रखना है। तो कुल मिला के हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। रेशियो में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, राइट। अब इसमें अगर हम जनरली इसे लिखा जाए तो ए रेशियो बी, ये पढ़ा जाएगा ए रेशियो बी। ए रेशियो बी एक जनरल हम ले रहे हैं, ए रेशियो बी। समझिए क्या क्या है इसमें। इसे पढ़ा जाए तो ये आपका पढ़ेंगे द रेशियो ए इज टू बी, ए इज टू बी, ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमें समझना है कि जो ए रेशियो बी है, इसमें अगर हम टर्म्स की बात करें, क्या बात करें, टर्म्स, तो इसके जो टर्म्स होंगे, टर्म्स, तो ये आपका फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, राइट। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसे बोलते हैं कोलन, कोलन बोला जाता है। और ये जो पहला टर्म है इसे बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और इसे बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड सेकंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, और दिस इज ए कोलन, दिस इज अ सिंबल, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये आपका ए रेशियो बी बोल सकते हैं, ए इस टू भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब यहाँ पे आपको और भी समझना है भाई, अगर कहीं ए रेशियो बी है तो इसे लिखा जा सकता है ए बाई बी, ये नीचे आ जाता है, ध्यान रखना है। तो ए बाई बी यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहीं पे और भी बातें समझिए, जब भी हम कंपेयर करते हैं तो वह सेम काइंड का होना चाहिए। सेम काइंड का मतलब भाई, अब दूध दूध है तो दूध दूध का कंपेयर, थोड़ा सा सेम काइंड मतलब एक ही प्रकार की चीजों को कंपेयर करें। लिक्विड है तो लिक्विड ही कंपेयर करते हैं, सॉलिड है तो सॉलिड थिंग्स, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो भी हमारा रेशियो होगा वह यूनिटलेस होगा। क्या होगा, यूनिटलेस होगा। जब भी रेशियो लेते हैं उससे यूनिट हट जाता है, ठीक है। यूनिट जब हम कंपेयर करते हैं तो वह सेम यूनिट का भी कह सकते हैं, सेम यूनिट का होगा तब भी कंपेयर किया जाएगा, राइट।
अब यहाँ पे ये भी रखना है कि जब भी रेशियोज लिया जाता है तो वह आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में, यूजली क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। जैसे अगर हम बात करें 2:3, ठीक है, तो ये क्या है 2:3, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे 2:3, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब ये अलग बात है, हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे यह सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं, यूजुअली सिंपलेस्ट फॉर्म में रखा जाता है। अब जैसे मान लो आप कंपेयर करना है, जैसे मान लेते हैं ए कोई है और कोई बी है, इसका एज आपका 10 ईयर्स है और इसका 15 ईयर्स, ठीक है। जब इन दोनों एजेस का अगर, या दोनों जो मेंबर्स का अगर हम रेशियो लेते हैं ए रेशियो बी, तो क्या बनेगा भाई, ये एज है सेम काइंड का है तो 10:15। जब इसे हम सिंपलेस्ट करके लिखते हैं तो फाइनली क्या आता है 5 2 10, 5 3, यानी 2:3। तो देखिए 2:3। अब यहाँ पे अब ए का यह एज नहीं शो कर रहा है, ठीक है ना, यह सिंपलेस्ट फॉर्म में ये क्वांटिटी नहीं है, वैल्यू नहीं है। जो भी रेशियो के जो टर्म्स बनते हैं, वह जो भी हम जो थिंग्स कंपेयर करते हैं वह चीज नहीं होता है। एक अलग बात है कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट एक कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है, ठीक है, ये वैल्यू नहीं होता है। अलग बात है कि इसमें एक नंबर, ठीक है, 5 है जिससे मल्टीप्लाई करके वैल्यू मिल जाता है, ठीक है, तो वैल्यू नहीं होता है। रेशियो एक लोएस्ट फॉर्म में होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखना है। एक चीज और भी समझिए, ये जो ए और रेशियो बी है, यह हम लेते हैं कि ए और बी क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर्स का मेंबर होना चाहिए। दोनों पॉजिटिव नंबर होता है। कंपेयर जब भी हम करते हैं या दो क्वांटिटीज होता है तो भाई क्वांटिटी होगा तो निगेटिव लेंगे नहीं, दोनों एक पॉजिटिव नंबर होगा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर होगा तो ये वाला जो बी होता है तो जीरो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि होल नंबर या इंटीजर्स में आते हैं। तो ये भी हमें समझना है कि ये चीजें हैं। अब देखिए कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में नहीं, प्रॉपर्टीज, हाँ, एक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। एक बार फिर रिमाइंड करते हैं, रेशियो क्या होता है। रेशियो जो होता है वह एक कंपैरिजन ऑफ एनी टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड होगा, या नंबर बाय डिवीजन होगा, डिवीजन साइन यही है भाई, ध्यान रखिएगा। ए रेशियो बी, ये फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म कॉन्सिक्वेंट, और ये कोलन साइन होता है। इट रीड्स ए इज टू बी, या ए रेशियो बी बोला जाता है जनरल भाषा में। इसको हम ये बात लिख सकते हैं, ए रेशियो बी को ए बाई बी या ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई बी लिखा जा सकता है, ठीक है। सेम काइंड का होना चाहिए, सेम यूनिट होगा तभी कंपेयर करते हैं, यूनिट लेस होगा कंपेयर करने के बाद फाइनली ये होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में यूजुअली रखा जाता है। जो भी रेशियोज के जो होंगे, जो टर्म्स होंगे, वह सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। एक चीज और भी समझिएगा, ये रेशियो भी, ये प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे, इसे बी रेशियोज नहीं लिख सकते, ये फिक्स ऑर्डर में होता है, ध्यान रखना है। इट कांट बी रिटन बी रेशियो, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स ऑर्डर, ठीक है। अब ये नहीं कि ये रेशियो बी है तो बी रेशियो नहीं लिखा जा सकता भाई, इसका अलग महत्व, फर्स्ट टर्म का सेकंड अलग है, दोनों का एक अपना अलग महत्व है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखियो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, तो सिंपलेस्ट के पहले कुछ हम इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, सॉरी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, प्रॉपर्टीज और कोई भी रेशियो है। तो देखिए भाई रेशियो एक तरह से, रेशियो कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की दो प्रॉपर्टी होता है, इक्विवेलेंट और सिंपलेस्ट, ये दोनों इसमें लागू होता है भाई, दोनों लागू होता है, ध्यान रखना है। मतलब अगर हम चाहते हैं, मतलब रेशियोज है वो कैन बी रिटन डिफरेंट इक्विवेलेंट रेशियोज लिख सकते हैं, और रेशियो कैन बी रिटेन या एक्सप्रेस्ड एज अ इक्विवेलेंट रेशियो बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर या नेचुरल नंबर बोल देते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे अगर हम बात करते हैं
ए रेशियो बी, ठीक है। तो यह क्या है, इसे लिखा जा सकता है एम रेशियो बीएम, ठीक है, जहां एम कोई एक नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, मतलब किसी भी नॉन जीरो नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। जैसे इस प्रकार भाई, जैसे ए रेशियो बी को लिख सकते हो आप ए बाई बी ना, तो यहाँ पे ए से एम में एम में लिख लीजिए या बी एम लिख लीजिए, एम को पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ए बात लिख सकते हैं। दूसरा चीज है भाई ए, ठीक है, ए रेशियो बी है, इसे डिवाइड भी किया जा सकता है, ए डिवाइडेड बाई बी, ऐसे भी, ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। ये हम आपका नेचुरल नंबर है, ये महत्वपूर्ण है, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। बात समझ में है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 2:3 है, तो इसके इक्विवेलेंट हम इनफाइनाइटली इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। तो यहाँ जैसे 2:3 है, तो यहाँ पे मान लीजिए 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 2 into 4, तो 3 इसमें भी 4 से करना पड़ेगा, तो ये बराबर हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ये मतलब यह इसके यह इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा, राइट। चीजें क्लियर है, आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज और देखिए यहाँ पे कि कोई रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में कब कहलाएगा, इसे आप नोट कर सकते हैं, सारी बातें इसमें मैंने लिख दी है। सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम बात करें, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो, ठीक है, तो मान लेते हैं एक रेशियो ले लेते हैं, अ रेशियो ए रेशियो बी इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। किस फॉर्म में? सिंपलेस्ट फॉर्म में। इफ HCF of A and B, HCF of A and B is 1, मतलब देखिए कोई रेशियो मान लेते हैं A रेशियो B है, यह आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में तब कहलाता है यदि A और B का जो HCF हो 1 हो जाए, या सिंपल समझिए, a ratio is said to be in simplest form if there is it has its first and second term has no common factor other than 1, या their greatest common divisor is 1, ठीक है, या their HCF is 1, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए यह A रेशियो B यह सिंपलेस्ट में है, if HCF of यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ A और B that will be 1, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये बात आपको समझना है, राइट। तो सिंपलेस्ट भी समझ में आ गया, इक्विवेलेंट वाली वो बता चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट भाई इसकी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ नोट्स में हम लिख सकते हैं, कुछ चीजें हमें याद रखना है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। और पहला पॉइंट, और रेशियो consists टू नंबर, भाई रेशियो 2 नंबर्स रखता है, consist 2 नंबर्स इन डिफिनिट ऑर्डर, डिफिनिट ऑर्डर, ठीक है, डिफिनिट ऑर्डर में रखता है, मतलब यही बात है कि A रेशियो B है, ये B रेशियो A नहीं लिखा जा सकता भाई, ये ध्यान रखना है। पहला तो यही हो गया। दूसरा क्या होता है, और रेशियो हैज नो यूनिट, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया, यूनिट नहीं होता है भाई। जैसे जैसे हम 4:5 लिख रहे हैं, तो ये तो है, लेकिन अब ये नहीं 4 सेंटीमीटर रेशियो 5, फाइनली जब भी कंपेयर करके लिख लेते हैं तो यूनिट हट जाता है, यूनिट हटा देते हैं, यूनिट को रिमूव कर दिया जाता है, दैट इज अ यूनिटलेस, ठीक है, कंपेयर के बाद यूनिट का कोई महत्व नहीं है, ये भी एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और होगा यहाँ पे कि अगर टू क्वांटिटीज या नंबर्स, क्वांटिटीज मतलब कोई चीज है भाई,
टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली व्हेन, मतलब दो क्वांटिटी को कंपेयर तभी किया जा सकता है ओनली व्हेन जब दे हैव सेम यूनिट। ठीक है, यदि उनका जो यूनिट है वह सेम होगा तभी कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो यूनिट ये चीज भी बताया, ये भी बताया। रेशियो क्या होता है, यूजुअली इन सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ये भी लिख देते हैं। रेशियोज या रेशियो जो होता है, रेशियोज यूजुअली इज मीन्स होता है इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। रेशियो क्या होता है, मोस्टली हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, टू क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे, जब हम कंपेयर करते हैं तो वह सेम काइंड का होना चाहिए। ठीक है, रेशियो का पास कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। रेशियो कॉन्सिस्ट ऑफ फिक्स आर्डर होता है, फिक्स नंबर होता है, ध्यान रखना है। अब ये नहीं कि हम इसको चेंज करके नहीं लिख सकते हैं 4/5, तो उसका मतलब है 4 फर्स्ट टर्म है एंड एंटीसीडेंट्स, 5 क्या है, कॉन्सिक्वेंट है सेकंड टर्म से। तो ये सारे बात हमने लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 4 सेंटीमीटर को कंपेयर करना है 5 मीटर को, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमें यूनिट को सेम बनाना पड़ेगा। पहले मीटर को चाहे सेंटीमीटर में कर लीजिए, चाहे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसी को कर लेते हैं, इसी को कर लेंगे तो ये 500 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर। अब यूनिट हटा देंगे अगले स्टेप में, अब ये जो भी होगा अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे तो हो जाएगा, राइट। तो इस तरह हम बना सकते हैं। अब देखिए एक पॉइंट और इसमें बच रहा है, रेशियो तो हमने पूरा फाइनल कर दिया। अब सेकेंड जो है वह प्रोपोर्शन है। तो इसी वीडियो में हम उसे भी कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल होता क्या है, क्या इसका मतलब है, इस चीज को देखते हैं। प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन बोला जाता है, प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या होता है भाई, देखिए जब टू रेशियोज, मान लीजिए दो रेशियोज है, टू रेशियोज आर सेड टू बी प्रोपोर्शन इफ दे आर इक्वल। जब दो रेशियोज आपस में बराबर हो जाता है तो उन दोनों रेशियोज को हम प्रोपोर्शन करते हैं एक दूसरे का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए कैसे लिखते हैं, टू रेशियोज आर कॉल्ड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन पूरा लिखवा दे रहा है भाई, ठीक है ना, प्रोपोर्शन इफ दे आर इक्वल, इफ दे आर इक्वल। ठीक है, इफ दे आर इक्वल, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए एक जनरल फार्मूला लेते हैं, फॉर ए कामा बी कॉमा सी कॉमा डी, एक कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, आर नंबर्स है, ठीक है, आर नंबर्स है, और ये क्या कहलाता है, ये नंबर्स है, और ये एक प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, आर नंबर्स या आर सेट टू बी प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन ए बी सी डी आर सेट टू बी प्रोपोर्शन इफ ए रेशियो बी बराबर हो जाए सी रेशियो डी के। ये फर्स्ट टू का रेशियोज सेकंड टू का रेशियोज के बराबर हो गए। ठीक है, बात समझ में आए, ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी, क्लियर है। बात समझना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी बात है, इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी, इस बराबर को एक प्रोपोर्शनल साइन लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3-4 बातें देखिएगा, ए और डी, ये आपका एक्सट्रीम टर्म कहलाएगा, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टर्म्स, बाहरी टर्म्स,
ये बी और सी होगा जो मिडिल में, ये मीन टर्म्स कहलाएगा, मीन टर्म्स। ठीक है, बीच वाला टर्म्स हो गया मीन टर्म्स हो गया, और ए और डी एक्सट्रीम टर्म्स हो गया बाहरी वाला। कुल मिला के बाहरी वाला टर्म्स हो गया, मीन वाला हो गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें और समझना है कि यह जो है इसे प्रोपोर्शनल साइन बोलते हैं, प्रोपोर्शनल साइन, प्रोपोर्शनल साइन या सिंबल बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल साइन या सिंबल बोला जा सकता है। ठीक है, अब एक चीज और है, ये देखिए भाई, ए बी सी डी, इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ये ध्यान रखना है, राइट। और इसका मतलब ये बराबर होता है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली ए बाई बी बराबर सी बाई डी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब इस तरह का जो कैलकुलेशन होगा वही यहाँ पे भी होगा। अब एक चीज और समझना है, देखिए क्या क्या पॉइंट्स हो गए, ए वाला पॉइंट्स हमने लिख दिया, पॉइंट्स हो गया, ये दोनों नाम हो गया। एक चौथा जो पॉइंट्स होगा, इसमें एक रिलेशन होता है कि प्रोडक्ट ऑफ जो एक्सट्रीम टर्म्स है, एक्सट्रीम्स जो टर्म्स होगा वह बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, मतलब फाइनली प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब क्या होगा, ए इंटू बी जो होगा वो दैट विल बी बराबर होगा बी इंटू सी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ए और डी का प्रोडक्ट क्या होगा, बी और सी के प्रोडक्ट के बराबर होता है, इक्वल होता है, राइट। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ये है अगर 9:5 है मान लीजिए, ठीक, 9:5, और एक कोई इक्विवेलेंट ले लेते हैं 9 2 18 5 2 10, ये है, ये दोनों रेशियोज आपस में बराबर है, बराबर का मतलब प्रोपोर्शन साइन, तो ये दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के बराबर आएगा। देख लीजिए 9 × 10 90 हो गया, 18 5 × 18 18 25 90, बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ से रिलेशन मिल गया। ये प्रोपोर्शन साइन है, दैट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और ये तुम्हारा ये क्या हो गया, बाहरी एक्सट्रीम टर्म्स हो गया, और ये मिडिल वाला क्या हो जाएगा, मीन टर्म्स हो जाएगा। इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, जहां से अब प्रॉब्लम बनेगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके विषय में मैं बताऊंगा, एक होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, उसी से हमारा मीन थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाता है। उसको अगर कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप बना लेंगे, इजिली बना लेंगे, और ये आपके टेट में, सीटेट में, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग सेक्टर, हर जगह ये यूज में होगा। ठीक है ना, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हम देखते हैं। देखिए प्रोपोर्शन में एक सेकंड केस होता है, जैसे पहला केस तो मैंने आपको बताया है कि जिसमें चारों टर्म्स पता रहता है। ठीक है, ये आपका ठीक है। एक सेकंड का केस होगा, जैसे ए रेशियो बी, ये प्रोपोर्शन साइन बी रेशियो बी, यहाँ पे ये चीज सेम हो रहा है, बी और बी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमें जानना होगा। तो पहले समझ लीजिए कि कोई कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का होता क्या है। मतलब जब भी देखिए कि अगर आपसे कह दिया गया ए बी सी ऐसे, ठीक है, बहुत सारे हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो सिंपल समझिए ये नीचे आता है बी, और यही इसका फिर न्यूमरेटर बन जाता है। ठीक है, और ये आपका सी, कुछ इस प्रकार होगा। ओके, तो फाइनली इस तरह भी बोल सकते हैं कि ए रेशियो बी और प्रोपोर्शन साइन, और ये बी फिर रिपीट करेगा, ऐसे आएगा। ओके, मतलब ये वाली बात यहाँ हो गई, ये वाली बात यहाँ हो जाएगा, अगर मान लीजिए और डी है तो यहाँ हो जाएगा, ऐसे आगे बढ़ता जाता है। तो ये आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, कंटिन्यूड। अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये बी बी आ रहा है ना, तो इसका फाइनली जो यहाँ से रिमार्क आया, यहाँ पे ए एंड बी एंड सी जो होगा आर, ये कंटिन्यूड होता, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है, ध्यान रखना है। लेटर मिसिंग हो सकता है भाई, देख लीजिएगा। ठीक है, पहला बात। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह एक्सट्रीम होगा, ये मीन होगा।
यहाँ पे सेकंड एक और पॉइंट लेते हैं, जो डी होगा इज कॉल्ड, सॉरी डी नहीं, सॉरी सॉरी सी ले लेते हैं, सी होगा। तो सी इज कॉल्ड, ये देखिए भाई, ये आपका सी जो होता है ये थर्ड प्रपोर्शन होता है। जैसे ए बी सी में ये थर्ड प्रपोर्शन होगा ना, तो सी इज कॉल्ड थर्ड प्रपोर्शन, ये ध्यान रखना है, थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे तभी क्लियर होगा। सी इज कॉल्ड थर्ड प्रपोर्शन। ए बी सी कंटिन्यूड है, तो जब मैं बार बार बता रहा हूँ कोई भी कर दे, मान लीजिए पी क्यू आर अगर कह रहा है कंटिन्यूड में, तो समझ जाइए कि पी बाई क्यू और ये यहाँ लाइए क्यू बाई आर और इसको बराबर कर दीजिए, प्रपोर्शन बन गए। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, अब ये पी बाई क्यू को पी रेशियो क्यू लिख दीजिए, बराबर को प्रपोर्शन साइन क्यू रेशियो, हो गया, दोनों मिडिल में बीच में आ गया। ठीक है, तो ये मिडिल वाले को ही, ये मीन होता है, ये एक्सट्रीम होता है, इसे बोलेंगे थर्ड प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं? थर्ड प्रपोर्शन। और ये जो क्यू होता है इसे बोलते हैं मीन प्रपोर्शन। ठीक है, तो यहीं से निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए बी जो होगा, बी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीन भी बोला जाता है, या बी इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन। ठीक है, अब भाई देखो थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकलेगा, यहाँ से फार्मूला देख लीजिए, थर्ड प्रपोर्शन। यहीं पे अगर मैं करूं, फार्मूला लगाऊं, प्रोडक्ट ऑफ स्टिंग इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो यहाँ पे हम सी निकालना चाहते हैं, सी इज इक्वल टू बी इंटू बी, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये आपका सी मिल गया थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है ना, ऐसे बना लीजिएगा, नंबर में आएगा तो भाई नंबरिंग कर दीजिएगा। तो सी इज इक्वल टू थर्ड प्रपोर्शन, सी थर्ड प्रपोर्शन है, तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए। जैसे मान लीजिए दो टर्म्स दिया है, जैसे मान लीजिए दो टर्म्स दिया, उसका थर्ड प्रपोर्शन पूछ रहा है, तो जो बाद वाला टर्म्स होगा वही होगा, उसका स्क्वायर अपॉन फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड कर लीजिएगा। ओके, थर्ड प्रपोर्शन। अब देखिए मीन प्रपोर्शन, जब मीन पूछेगा तो क्या होगा, बी इंटू बी, और ये ए इंटू सी, यानी बी स्क्वायर अपॉन ए सी होगा, यानी बी इक्वल टू रूट ऑफ ए सी हो जाएगा। तो ये मीन प्रपोर्शन हो गया। बी क्या है, ये मीन प्रपोर्शन हो गया। ठीक है, और ये सी क्या है, थर्ड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, तो ऐसे ही हम कंटिन्यू, अगर हमारे पास कंटिन्यूड प्रपोर्शन अगर क्लियर है तो हम आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में यही होता है कि लगातार, जैसे ए बी सी कंटिन्यूड है तो ये इसके नीचे बनेगा, या इसके साथ रेशियो, और फिर ये न्यूमरेटर बनेगा, तो इस तरह का बात आ जाएगा। ये बीच में दो बार रिपीट कर जाता है। तो आशा करें वीडियो समझ में आ गया। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ होगा, लेकिन ये वीडियो काफी हेल्पफुल है। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इससे संबंधित हम प्रश्न कराएंगे, लगभग 2-3 वीडियो जो भी आएंगे वो इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। आशा करें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा है, हेल्पफुल है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।